अगर एक ऐसा थॉट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि व्हाट इफ आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे, तो क्या मैं 90% 95% वाली कैटेगरी में आ सकता हूँ? 95% छोड़ो, बहुत से बच्चे तो यही सोच रहे होंगे कि 85% 90% भी यहां से स्कोर कर सकता हूं। देन आंसर इज यस। लेकिन तुम लोगों को करना क्या पड़ेगा? देखो यार, जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, डेली अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहा है, स्टार्टिंग से जिसने मोमेंटम कैच कर रखा है, वो तो ऑलरेडी 90% की रेस में है। लेकिन तुम लोग भी 90% की रेस में शामिल हो सकते हो अगर तुम थोड़ा सा स्मार्ट और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखा दो। अभी भी तुम्हारे पास काफी टाइम बचा है, लेकिन तुमको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि तुम लोगों ने बिना दिमाग लगाए, बिना स्ट्रैटेजी लगाए सिर्फ और सिर्फ बुक्स उठानी चालू कर दी और सिलेबस कवर करना चालू करा तो तुम लोग पक्का 90% नहीं स्कोर कर पाओगे। यू हैव टू बी स्ट्रैटेजिक एंड यू हैव टू बी स्मार्ट। वही अप्रोच मैं बताने के लिए तुमको इस वीडियो में आया हूं, बस तुमको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो देखो, जो स्टार्टिंग से एफर्ट्स डाल रहा है ना, वो तो ऑलरेडी 90% की कैटेगरी में है और मोस्ट प्रोबेबली वो बच्चा स्कोर भी करेगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? आपको 90% डायरेक्टली टारगेट नहीं करना है दोस्त। आपको सबसे पहले खुद को 70-75% के लिए तैयार करो। वो कैसे होगा ये मैं बताऊंगा अभी अगली स्लाइड में, लेकिन ध्यान से अप्रोच को समझना। यहां से तुम लोगों को एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा। अभी तुम 0 पे हो, तुम डायरेक्टली 90 के ख्वाब देखोगे ना, तो पक्का फॉल्ट होगा ही होगा तुमसे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद से, बहुत ज्यादा प्रेशर फील करोगे, साइकोलॉजिकल एक तुम पे प्रेशर रहेगा हमेशा और तुम पक्का रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओगे। अभी तुमसे ये हो रहा होगा, कमेंट्स में मुझे बताना अगर ऐसा हो रहा है तो, कि अपन लोग टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन टाइम टेबल सर इतना ज्यादा हैवी बना लेते हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि डेली 2-2 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन वो फिर एक हफ्ते तक मैं फॉलो कर पाता हूं, फिर एग्जॉशन हो जाती है और टाइम टेबल छूट जाता है, रूटीन छूट जाता है। तो आप लोगों को ये नहीं करना है, आप लोगों को बहुत स्मार्टली चलना पड़ेगा और वही मैं बता रहा हूं। करना क्या? सबसे पहले अपने आप को 70-75% के लिए रेडी करो, उसके बाद बचे हुए टाइम पे लेवल अप करो और फिर आप 90% के लिए रेडी हो जाओगे। और ये लेवल अप करने के लिए भी टाइम मिलेगा, सिर्फ 15-20 दिन का गेम नहीं है ये। आपको अच्छा खासा 1-1.5 महीना मिलेगा जब आप अपने आप को लेवल अप कर सकते हो, 75 से 90 की रेंज में लेके जा सकते हो, लेकिन वो कंप्लीटली आपके एफर्ट्स पे और आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो करना क्या है यार, ये रहा पूरा का पूरा रोड मैप, ध्यान से समझना। सिर्फ 5 मिनट और लूंगा आपके, फिर आप लोगों को बस इस हिसाब से पढ़ना है और आपका रिजल्ट पक्का 90% वाली कैटेगरी में आएगा। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैं सिर्फ और सिर्फ पीसीएम की बात नहीं कर रहा हूं, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के देख लेना, आपके 60-70% चैप्टर्स इजी किल चैप्टर्स होते हैं। इजी किल मतलब ऐसे चैप्टर्स जिनकी थ्योरी बहुत आसान होती है, ऐसे चैप्टर्स जहां से सवाल भी काफी आसान आते हैं। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं बेटा, तो आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं। अगर इसमें से मैं कैलकुलस के 5 चैप्टर्स, प्रोबेबिलिटी को हटा दूं, तो मोस्ट प्रोबेबली बाकी सारे चैप्टर्स ना आसान कैटेगरी में ही हैं। आप लोग 13 में से 6 चैप्टर्स हटा देते हैं तो बचे हुए 7 चैप्टर्स, ये मैं मैथ्स का एग्जांपल देके बता रहा हूं, ऐसे ही चैप्टर्स आपके फिजिक्स में भी हैं, केमिस्ट्री में भी है, या फिर आप कोई और स्ट्रीम के हो तो किसी और सब्जेक्ट में भी ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे। तो आपको अब हाफ ईयरली वगैरह की टेंशन छोड़ के, क्योंकि वो सब खत्म हो गया, अब सीधा आपको प्री बोर्ड्स और अपने बोर्ड्स को टारगेट करना है। तो अब आपको अपने सिलेबस को एज अ होल देखना है। अब आप ऑर्डर वाइज मत पढ़ो। अगर आप सोच रहे हो कि चैप्टर 4 तक पढ़ लिया फिर चैप्टर 5 उठाऊंगा, चैप्टर 6 उठाऊंगा, नहीं, चैप्टर 5 चैप्टर 6 अगर मुश्किल है तो फिर उसके बाद वाला आसान चैप्टर उठाना है, समझ रहे हो ना? तो जैसे मैथ्स के पर्सपेक्टिव से अपन ने चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4 कवर किया, 5th चैप्टर छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, कैलकुलस है। उसके बाद आपने 10 किया, 11 किया और 12 किया। तो सबसे पहले ये 7 चैप्टर्स कंप्लीट करो। ऐसे ही फिजिक्स में भी जो तुम्हारे आसान चैप्टर्स हैं, सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ कुछ चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो आप लोगों को वहां पर फिर वो सारे चैप्टर्स ही छोड़ने पड़ेंगे। जैसे कैलकुलस में मैंने आपसे 5 चैप्टर छुड़वाए यहां पर अभी के लिए, क्योंकि लास्ट के 2 चैप्टर्स आसान है, लेकिन फिर भी यार उनके लिए आपको इंटीग्रेशन का आइडिया होना चाहिए। आपने पढ़ा ही नहीं है तो बाकी 2 चैप्टर्स आप कैसे करोगे? तो ऐसे फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स छोड़ोगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 60 से 70% सिलेबस ऐसा होगा जो आपको पहले टारगेट करना है। इजी किल्स हम इनको बोलेंगे। ये कवर करने के बाद आप ऑलरेडी ना वो लेयर में आ गए हो। कौन सी लेयर में?
इस वाली लेयर में आ गए हो, जहां पर अब आपको लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ सिलेबस खत्म कर दिया है, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेटर हो गया है। अभी तो आपको कॉन्फिडेंस एकदम बेटा ऐसे पताल के अंदर होगा, आई नो, क्योंकि आप अभी जीरो पर हो, आपने मेहनत नहीं करी है। तो आपने सबसे पहले 60-65% सिलेबस कवर कर लिया। अब यहां से क्या करेंगे, जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स है ना, जो मॉडरेट डिफिकल्ट कैटेगरी के हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनको एकदम शिद्दत से कवर कर दो, नहीं। इन चैप्टर्स को आप लोग एकदम बेसिक लेवल से कवर करोगे। जैसे कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी हो गया मैथ्स में, बेसिक लेवल पर क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, वन शॉट देखना है, एनसीईआरटी के सवाल लगाने हैं और रीसेंट पीवाईक्यूज करने हैं। मैं कह रहा हूं सारे पीवाईक्यूज भी मत करो, लास्ट 3-4 साल के पीवाईक्यूज कर लो। तुमको ललकार सीरीज मिल जाएगी मेरे चैनल पर, अगर तुमको मैथ्स के लिए फॉलो करना है। मैथ्स के लिए तो तुम चैनल को सब्सक्राइब ही करके रखना। जो भी मैं यहाँ पर तुम लोगों को आने वाले दिनों में लाइव सेशंस में, रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू जो भी मैराथन्स वगैरह करवाऊंगा, अगर तुम वो भी रेगुलरली देखते रहते हो तो तुम्हारी अनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो यहाँ पर तुम लोगों ने ये बचे हुए चैप्टर्स बेसिक लेवल से कवर कर लिया और मैं मान के चल रहा हूं कि यहां तक तुम दिसंबर का टाइम ले चुके, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर नवंबर तक तुम ये चीज कंप्लीट कर लो। बतेरा टाइम में 2 महीने में तुमको इजी चैप्टर्स कवर करने हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल टास्क। हर बच्चा बहुत प्यार से इसको कर सकता है। उसके बाद दिसंबर के महीने में आप ये सारे चैप्टर्स उठा के बेसिक लेवल पर कवर करिए। मैं कह रहा हूं जनवरी के 15 दिन भी लगेंगे तो ले लो, कोई बात नहीं। उसके बाद आपके पास जनवरी का बचा हुआ टाइम और अपने एग्जाम चालू होने से पहले फरवरी का बचा हुआ टाइम, मोटे मोटे तौर पे अभी भी आपके पास 1-1.5 महीना बचेगा। इस 1-1.5 महीने में आप लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी है, रिवाइज ज्यादा करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और लगाने हैं। यहां पर इन चैप्टर्स के लिए लेवल अप करना है, यानी कि क्वेश्चन बैंक लगाना है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। उसके साथ साथ यहां पर आप लोगों के सैंपल पेपर्स की कहानी भी शुरू हो जाएगी। देखो, भले ही आप लोग इन चैप्टर्स को बेसिक लेवल से कवर कर रहे हो, लेकिन सैंपल पेपर्स आप लोगों को 15 ही सॉल्व करने हैं। ये मत सोचना कि ये जो बच्चा है जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, अगर ये 15 सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा है तो सर मैं 10 कर लूं, नहीं। इस बात को मेरी मानना, तुमको भी उतने ही सैंपल पेपर करने हैं जितना कोई और बच्चा करेगा, चाहे तुम अभी एकदम जीरो पर हो। तो तुमको अपने मेन सब्जेक्ट्स के लिए 15 सैंपल पेपर्स करने ही करने हैं। दिस इज मैंडेटरी, इसको कोई भी बच्चा अवॉइड नहीं कर सकता। तो यहां पर आप लोगों के पास इनफ टाइम बचेगा यार, दिसंबर तक भी तुम अपना सारी चीजें खत्म कर लोगे। ये अच्छे से किल कर देंगे, ये एकदम बेसिक लेवल पर भी किल कर देंगे। तो मैं अपने सैंपल पेपर से आइडिया लगा पाऊंगा कि भाई मैं 60-65 के स्कोर पर तो आ रहा हूं, अब मैं इसको कैसे अपग्रेड करूं। तो सैंपल पेपर से तुमको और ज्यादा अच्छे फीडबैक्स और ज्यादा अच्छे इनपुट्स मिलेंगे। और जितने ज्यादा सैंपल पेपर्स करोगे उतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। बताओ, तो ये जो चैप्टर्स हैं इनके अल्टीमेटली ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं। और यही जो सवाल देखे आपने, मान लो आप 10 सैंपल पेपर करने वाले थे, वो आपने 15 करे, तो ये जो 5 एक्स्ट्रा सैंपल पेपर करे, इसके जो सवाल आपने देखे, इनके जो सॉल्यूशंस आपने देखे, अगर इन्हीं में से ही कोई सवाल डायरेक्टली आपके एग्जाम में फंस गया, आपको तो 5 नंबर का फायदा हो रहा है ना, तो आप वो क्यों नुकसान करोगे अपना। तो इसलिए 15 सैंपल पेपर हर किसी को करने ही करने हैं। अब इस वीडियो के तुरंत बाद मुझे पता है आप लोग अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होगे कि हाँ सर अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं फोड़ूंगा। इस वीडियो देखने के बाद मैं फुल मोटिवेटेड हूं। लेकिन आप लोगों का फिर से ही वो होता है कि आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो 1-2 दिन के अंदर। इसलिए प्लीज मेक अ प्रैक्टिकल टाइम टेबल, प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ, लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करो, बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करो। आपको लगता है सर मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया, क्या मैं सिर्फ पीवाईक्यू कर लूं? हाँ, चैप्टर वाइज आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो। मैंने आपको रेकमेंड करी हुए हैं बुक्स, चैंपियंस बुक, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा मैथ्स के लिए मैंने अपना पर्सनल क्वेश्चन बैंक बना रखा है जिसमें मात्र 500 सवाल हैं। तो अगर आप उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गो थ्रू करना चाहते हो होल सिलेबस के, तो ये क्वेश्चन बैंक कर लो, आपको मोटी बुक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं ऐसे। बस अब आप लोगों को एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बना के कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। दिसंबर तक अपना
जो इजी किल चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर कर लो, और जो टफ चैप्टर्स आपके हिसाब से हैं उनको आप 70-80% वाली कैटेगरी में कवर कर लो, कि ऐसा आ जाए कि एनसीईआरटी का सवाल आए तो मैं बना लूं, कोई पीवाईक्यू आए सेम मिलता जुलता तो मैं बना लूं। उस तरीके से अगर दिसंबर तक रेडी होगे तो तुम ऑलरेडी 80-85% वाली कैटेगरी में होगे। वहां से एक महीना और मेहनत करके, ढेर सारे सैंपल पेपर्स करके तुम पक्का 90% वाली कैटेगरी में आओगे, फॉर श्योर आओगे। बस तुम लोगों को अब यहां से सही तरीके से चलना चालू करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।